सो कैसे हैं आप लोग। नव वर्ष की ढेर सारी बधाइयाँ एवं शुभकामनाओं के साथ आज मैं 2025 का सबसे बड़ा खुशखबरी देने जा रहा हूँ आपको, जो कि जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि कि 21 जनवरी 2025 तक एक बार पुनः रनिंग करने की संभावना बन रही है। और साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा कि कट अप डाउन को लेकर भी बात चल रही है, और जिसमें ज़्यादा लड़कों को बुलाया जाएगा और ज़्यादा लड़कों को बुलाने की संभावना है। और यहाँ के अभ्यर्थी अपने उपायुक्त महोदय से लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इस बहाली में ई बायोमेट्रिक सिस्टम को भी अप्लाई किया जाए, रखा जाए, और इस बहाली को एक सीधे ट्रैक पे कराई जाए, जो कि 1600 मीटर का ट्रैक हो। इसका कहने का मतलब ये है कि आप देखिए, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ पे एंड पॉइंट है, और इसका दूरी जो है 1600 मीटर है। जैसा कि आपने गढ़वा और रामगढ़ जैसे ज़िलों में देखा होगा, जहाँ की इसी तरह की ट्रैक पे रनिंग कराई गई थी, जिसके कारण वहाँ पे अभी नियुक्ति दे दिया गया है। और जैसा कि आपने गढ़वा और रामगढ़ जैसे ज़िलों में देखा होगा कि यहाँ की जो बहाली थी, यहाँ का जो रनिंग था, इतना साफ़ सुथरा तरीके से कराया गया, जिसका नतीजा ये आया कि यहाँ के अभ्यर्थी को नियुक्ति दे दिया गया है। और पलामू, गिरिडीह, साहेबगंज जैसे ज़िलों में इन्हीं विवादों के कारण दोबारा रनिंग कराने के बावजूद भी नतीजा निकल कर सामने नहीं आया है, रिजल्ट सामने नहीं आया है अभी तक। और यहाँ के अभ्यर्थी अपने उपायुक्त महोदय से यही मांग कर रहे हैं कि साफ़ सुथरे तरीके से बहाली कराई जाए और जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए यहाँ के अभ्यर्थियों को। और इन मुद्दाओं के पीछे एक बहुत बड़ा इन पलामू के अभ्यर्थियों का मांग है। और क्या है वो मांग, आइए जानते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण है, जो पहला पॉइंट, कि ई बायोमेट्रिक सिस्टम अप्लाई करने की जो मांग कर रहे हैं, इससे जो फर्जी कैंडिडेट हैं वो पकड़ में आएंगे और किसी तरह की कोई धांधली नहीं कर पाएंगे अभ्यर्थी, जो एक की जगह पे दूसरे दौड़ रहे थे या फिर रियल कैंडिडेट की जगह पे फेक कैंडिडेट दौड़ रहे थे। तो ऐसा जो गलत करेगा वो पकड़ में आ जाएगा। और दूसरा जो पॉइंट है कि 1600 मीटर का जो ट्रैक है वो सीधा होना चाहिए। 1600 मीटर का जो ट्रैक है वो सीधा होना चाहिए। और साथ ही साथ तीसरे पॉइंट की बात करें, जो तीसरा पॉइंट है हमारा, वो है कटअप को लेकर। कटअप डाउन करने की जो बात चल रही थी, और अभ्यर्थी ये मांग कर रहे थे कि जब 15 नंबर का जो पासिंग मार्क्स था, तो इतना हाई कटअप क्यों गया, और इतने में जब अभ्यर्थी पास नहीं कर पा रहे हैं तो ज़्यादा लड़कों को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। और बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो कि लगातार मेहनत करते हैं, लगातार परिश्रम करते हैं और रनिंग क्वालिफाई भी करते हैं, लेकिन कुछ 10-15 अभ्यर्थियों के कारण उनको भी परेशान होना पड़ता है, परेशानी झेलना पड़ता है। और माननीय महोदय से निवेदन है कि इस बहाली को साफ़ सुथरे तरीके से कराई जाए और नियुक्ति दी जाए। और उन अभ्यर्थियों के लिए मैं कहना चाहूँगा जो कि लगातार परिश्रम करते हैं, परिश्रम करने के बाद रनिंग क्वालिफाई करते हैं और उसके बाद भी उनको सुनने में आता है कि इस रनिंग में धांधली हुई, एक बार पुनः फिर से रनिंग कराई जाएगी। उन अभ्यर्थियों के लिए मैं कहना चाहूँगा उपायुक्त महोदय से कि कुछ 10-15 लड़कों के वजह से सारे लोगों के करियर के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। उपायुक्त महोदय से एक बार फिर से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बहाली को साफ़ सुथरे तरीके से कराकर और जल्द से जल्द नियुक्ति दिलाने का कोशिश करें। धन्यवाद।